हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य से 50 क्वेश्चन। और आज हम क्या कहते हैं, चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करते चलेंगे। लास्ट में आपको नोट नहीं कराएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंटमेंट है कि सर सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करते चला करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है? ए अमेरिका, बी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अमेरिका से क्या लिया गया है, चलिए हम बताते चलते हैं। ठीक है, अमेरिका से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान, स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक, और यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिया गया। और प्रस्तावना में नोट डाउन कर लिया, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ठीक है, यूएसएसआर से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया। ठीक, आयरलैंड से डीपीएसपी और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। और नेक्स्ट संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज लेने की क्या जरूरत है, इसी पे लिखते जाइए आप लोग। चलिए, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है? ए बलवंत राय मेहता, बी अशोक मेहता समिति, सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, डी जेवीपी समिति। इसका ऑप्शन सी होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता इसका लिया गया, चलिए इनको देख लेते हैं। ये पंचायती राज में त्रिस्तरीय, इन्होंने कहा पंचायती राज की व्यवस्था किसी में त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता कब आया था? डेट भी यहाँ लिख लीजिए, ये 1957। फिर अशोक मेहता पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय बताएं, द्विस्तरीय। ठीक है, ये कब? 1977 में। चलिए, स्वर्ण सिंह समिति ये आपातकाल के दौरान आया था 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी थी। नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 10 प्रावधान था शुरू में, और 11वां जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, चलिए, जेपी समिति का जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल, इनका पूरा होगा जवाहरलाल वल्लभ भाई
ठीक है, ये कब आया था? 1948 में। ये राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए आया था। राज्यों का जो गठन हो, पुनर्गठन भाषाओं के आधार पे, ठीक है, भाषाई आधार पे, JBP, ठीक है। चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया? चलिए बताइए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 8। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल समिति में 8 कर्तव्यों को शामिल करने का प्रावधान दिया था, ठीक है। हालांकि सुझाव को लेकर सरकार में 42वें संविधान संशोधन 1976 में के माध्यम से 10 जोड़ा गया, मूल कर्तव्य में जो 10 जोड़ा गया, ठीक है। सुझाव इन्होंने स्वर्ण सिंह समिति के मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था 8, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 10 जोड़ा गया। इसका ऑप्शन 8 ही होगा। और फिर 11वां कर्तव्य क्या कहते हैं? 2000 नेक्स्ट बताया 2 में जोड़ा गया। ये 12 अनुसूची हैं संविधान में, अनुसूचियां हैं, ठीक है, अनुसूची। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 44वें संविधान संशोधन 1978, बी 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन 1992। चलिए, इसका ऑप्शन बी होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 ना। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में क्या जोड़ा गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया, ठीक है, अधिकार। और 42वें संविधान संशोधन में मिनी संविधान इसे कहा जाता है, इसे एक मूल संविधान मिनी संविधान याद रखिएगा, ठीक है, कहा जाता है। इसमें भाग 4A और अनुच्छेद एंड आर्टिकल अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, ठीक। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मिनी संविधान इसे कहा जाता है। इसमें भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, ठीक। 86वें संविधान संशोधन 2002 में, चलिए देख लेते हैं। इसमें मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों के लिए ना, 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया था, क्या? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान से 1972 में
पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक, अब सही है। चलिए, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी 11। भारतीय संविधान के इतिहास में कभी भी मूल कर्तव्य में 9 नहीं था। 10 प्रारंभिक में था। 10 था प्रारंभिक में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक, 11 46वें संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 एक्सप्लेन तो किए हैं। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 5। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी सही होगा, भाग 4A। देखते हैं भाग 3 में क्या है। भाग 3 में मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। भाग 4 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अधिकार कितना है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक, और भाग 4 में डीपीएसपी ये आर्टिकल क्या कहते हैं? 36 से लेकर 51 तक है इसमें। भाग 4 1976 में विशेष रूप से नागरिकों के कर्तव्यों के लिए जोड़ा गया था। और भाग 5 में क्या है? संघ सरकार कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी होगा सही आंसर, अनुच्छेद 51A। चलिए, अनुच्छेद 50 में डीपीएसपी का हिस्सा है जो लोक सेवकों के लिए कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण। अनुच्छेद 51 डीपीएसपी का कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, पृथक्करण। अनुच्छेद 51 देखते हैं। अनुच्छेद 51 में डीपीएसपी क्या प्रावधान है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है। 51 मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, जिसमें 11 कर्तव्यों का सूची है। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के, इसमें अनुच्छेद प्रावधान है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान। ठीक है, राष्ट्रपति संबंधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 84वां संविधान संशोधन, बी 46वां संविधान संशोधन 2002, सी
89वां संविधान संशोधन, डी 51वां संविधान संशोधन। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, 46वें संविधान संशोधन 2002 में। 44वें संविधान संशोधन सॉरी लोकसभा और विधानसभा के सीटों का परिसीमन का वर्ष 2026 तक। इसमें कहा गया लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों के परिसीमन 2026 तक। ठीक। 46वें संविधान संशोधन कई बार बता चुके हैं, 89 संविधान संशोधन। इसमें क्या गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति को अलग अलग किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय जनजाति को अलग किया गया है। अलग किया गया है। 91वें संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद का आकार निचले सदन लोकसभा का 15% तक सीमित रहेगा। केंद्र और राज्य के दोनों को, केंद्र और राज्य मंत्री परिषद का आकार है 15%। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के बारे में सही है? ए, केवल भारतीय नागरिकों को लागू होते हैं, ये न्यायोचित प्रकृति के हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। चलिए, ऑप्शन केवल 2 में क्या दिया है, मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित उल्लेखन पर सीधे दंड नहीं है। क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य, नोट कर लीजिएगा, गैर न्यायोचित उल्लंघन पर न्यायालय सीधे दंड नहीं दे सकती। ठीक है, दंड का प्रावधान नहीं है। चलिए, 46वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 11वें मूल कर्तव्य का विषय क्या है? ऑप्शन ए, पर्यावरण की रक्षा करना। ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के अवसर। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ऑप्शन बी सही होगा, 6 से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा का अवसर। ये अनुच्छेद 51A(g) ना 7वां मूल कर्तव्य है। 7वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य भी हम लास्ट में आपको लिखा देंगे। ठीक। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये क्या कहते हैं, 51A(I) 9वां है, 9वां मूल कर्तव्य है। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये आर्टिकल 51A
ये आई है, एक ए एच है, सॉरी 51 ए आई, 51 ए एच, ये 8वां मूल कर्तव्य है। और 6 वर्ष बच्चों की शिक्षा के लिए ये एक, चलिए ये रहा, कितने हो गए, 1 2 3 4, हाँ 5 6 मूल कर्तव्यों को इसी समय करा दिया हूँ। जो बच जाएगा लास्ट में कराएंगे, अभी क्वेश्चन कराते कराते सारे कंप्लीट हो जाएंगे 11 के 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए ई, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 क्लॉज एफ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए क्लॉज एच, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ए क्लॉज जे। ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए एच। अनुच्छेद 51, इसका ऑप्शन ए सी सही होगा। अनुच्छेद 51 ए में क्या दिया है क्लॉज में? ये समरसता और समान बंधुत्व, इसमें कहा गया समरसता एवं समान बंधुत्व की भावना। बंधुत्व कहिए, भ्रातृत्व, बात एक ही हुई। ठीक, और एफ में कहा गया है गौरक्षा परंपरा का महत्व समझने पर परीक्षण। सामाजिक संस्कृति, इसमें सामाजिक संस्कृति की बात करिए। 51 जे में कहा गया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की और बढ़ाने में प्रयास प्रदान करना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? ये सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान का पालन करना। क्या होगा? ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। ठीक है, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया। सार्वजनिक संपत्ति का चुनाव करना, यही नहीं होगा। ये आर्टिकल 326 में प्रावधान है, मूल कर्तव्य में नहीं। मतदान का संवैधानिक विधिक अधिकार, के विधिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार है चुनाव देना। ठीक है, विधिक अधिकार, इसका प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 326। चलिए नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह प्रावधान किसमें किया गया है? ये ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, सॉरी, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य।
सही आंसर होगा। चलिए, इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, सबका हो गया है। वर्मा समिति 1999 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए पंचायती राज व्यवस्था, बी मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से, सी केंद्र राज्य संबंधों से, डी चुनाव सुधार से। चलिए, ऑप्शन बी सही होगा, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था ये क्या कहते हैं, संबंधित हैं बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एम.एन. रॉय। किस सिफारिश से? चलिए लिख देते हैं, बलवंत राय मेहता समिति थी, दूसरा अशोक मेहता, और तीसरे थे एम सिंघवी। जस्टिस केंद्र राज्य संबंधों से, सरकारी आयोग और पूंछी आयोग दो थे। सरकारी आयोग संबंधित है और पूंछी आयोग, ये केंद्र राज्य मामलों से संबंधित। सरकारी आयोग लिख लीजिए 1983 में, और पूंछी आयोग 2007 में। ठीक, चुनाव सुधारों से, दो प्रावधान इसमें भी है चुनाव सुधारों से। पहली समिति है तारकुंडे समिति, 1974, और दूसरा समिति क्या है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये कब आया था? 1998 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इन सबको आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संसद कानून बनाकर मूल कर्तव्यों को लागू कर सकती है। ऑप्शन ए सत्य है, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है। ए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2 सत्य हैं। चलिए, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, सही आंसर होगा। मूल संविधान में ढांचे में नहीं था। ठीक है, किस संविधान पहलू से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसके बारे में एक्सप्लेन किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 ए बी, अनुच्छेद 51 ए डी, अनुच्छेद 51 ए एफ, अनुच्छेद 51 ए जी। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, सबके बारे में एक्सप्लेन किए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की किसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव रक्षा करें, खाली स्पेस भरना है। यह कहाँ उल्लेखित है? मूल कर्तव्यों में, केवल नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक दोनों में, प्रस्तावना में। चलिए 17 का ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। 48 ए में राज्य का दायित्व है, और आर्टिकल 51 ए जी में मूल कर्तव्य नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, यह राज्य का दायित्व है, ये नागरिकों का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्हें परमादेश द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, ये नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य हैं। ऑप्शन सी, ये मूल अधिकार का हिस्सा थे। ऑप्शन डी, संसद इनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान कर सकती है। चलिए ऑप्शन सी सही होगा, ये मूल संविधान का हिस्सा थे। असत्य पूछा है, कंफ्यूज होंगे कि अभी तो बताए थे मूल संविधान का हिस्सा ही नहीं बल्कि उसमें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, इसलिए असत्य, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए सुन लीजिए बस। इन्हें परमादेश द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय किसी नागरिक को मूल कर्तव्य के लिए परमादेश नहीं रीट जारी नहीं कर सकता। सही है, यह नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य हैं। ये भी सही। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानवता नैतिक है, जबकि समाज का कारण नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, संसद इनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान कर सकती है। स्वर्ण सिंह समिति में इसकी सिफारिश की थी और संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। ठीक है, संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है क्योंकि सिफारिश 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुए थे। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान सम्मान करना एक मूल अधिकार है। ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य है। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन डी, साधारण कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन बी सही होगा, मूल कर्तव्य है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साधारण कानूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए 51A क्लॉज स्मॉल ए। ऑप्शन बी 51A क्लॉज सी। ऑप्शन सी 51A क्लॉज ई। ऑप्शन डी 51A क्लॉज जी। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। भाईचारे को बढ़ावा देता और महिलाओं को गरिमा को ठेस न पहुंचाए, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा करने की बात करता है। ठीक है, और जी कहाँ है, इसको बात प्राकृतिक झील, नदी, प्राकृतिक जैसे इनका संरक्षण करना आपका नैतिक कर्तव्य है। झील, वन, जीवों को, ठीक है, सहित प्राकृतिक पर्यावरण जितने सहित प्राकृतिक पर्यावरण, ये आपका मूल कर्तव्य है कि इनका एक सिविल सेंस भी है आपके पास। ठीक है, इसका 51AC में संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात की गई है। अखंडता की रक्षा करने की बात की गई। ठीक है, बात हुई। ई के बारे में बता दिए हैं, ई के बारे में तो देख ही लें। यह आदर और सम्मान से संबंधित है। राष्ट्र ध्वज के आदर और सम्मान करना है। आदर एवं सम्मान, यह आपका नैतिक मूल कर्तव्य है और नैतिक दायित्व भी है।
ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? चलिए, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन ई 11, ऑप्शन डी 11। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? चलिए बताइए। ऑप्शन सी 10। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किस मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया? किसे मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं किया है? करों को टैक्स का भुगतान, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित करना। शामिल नहीं किया गया कह रहा है। देश की रक्षा है, राष्ट्र की सेवा भी शामिल है, सार्वजनिक सुरक्षा, ये टैक्स के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका, करों का भुगतान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए बताइए। 1950, बी 1971, सी 1976, डी 1980। ऑप्शन बी सही होगा, 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य कौन सा कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की बात करता है? ए पहला, ए दूसरा, बी तीसरा, डी चौथा। चलिए बताइए। ऑप्शन बी दूसरा। हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने का निर्देश देता है। 51 ए बी, ठीक है, में कहा गया है। अब सी में 51 ए सी में क्या कहा गया है? सी में संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात। संप्रभुता, एकता, अखंडता। ऑप्शन 51 ए डी में क्या कहा गया है? देश की रक्षा करना के लिए अगर राष्ट्र की सेवा के लिए आह्वान किया जाए तो आप मौजूद रहेंगे। ठीक है, राष्ट्र की सेवा, इतना याद रखिए। सेवा से, सॉरी, सेवा ना, पहले में तो यही है कर्तव्य। ठीक है, हमने क्वेश्चन के माध्यम से मूल कर्तव्य में सारे पॉइंट को क्लियर करा दिए, 11 की 11 वही लिखा दिए। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मूल कर्तव्यों को कानूनी समर्थन प्रदान करता है। ऑप्शन ए 51 ए क्लॉज स्मॉल ए, ऑप्शन बी 51 ए क्लॉज सी, ऑप्शन सी 51 ए क्लॉज जी, ऑप्शन डी 51 ए क्लॉज आई। चलिए ऑप्शन आंसर बताइए। इसका ऑप्शन सी हो गया, 51 ए क्लॉज, 51 ए क्लॉज जी। एक्सप्लेन किए हैं, बार बार थोड़ी नहीं करेंगे। यदि कोई नागरिक अनुच्छेद 51 ए के तहत मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी सीधे तौर पर जेल भेजा जा सकता है। ऑप्शन सी संविधान में सीधे तौर पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। चलिए बताइए। ऑप्शन सी संविधान में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन सब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नागरिकता कब समाप्त की जाती है इसको तो पता होगा, चलिए जाने दीजिए, बहुत लंबा हो जाए क्लास। ठीक है, स्वर्ण सिख समिति ने कर अदायगी को मूल कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, क्या इसमें शामिल किया गया है?
हाँ ए हाँ, ऑप्शन ए हाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी हाँ 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी नहीं इसमें शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन डी यह नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन सी सही होगा, नहीं इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। यहाँ खाली जगह पे भरना है, क्या होगा? ऑप्शन ए 51 AH, ऑप्शन बी 51 AI, ऑप्शन सी 51 AJ, ऑप्शन डी 51 AK। चलिए बताइए। 28 का सी सही होगा। एक के में तो बताया था लास्ट था 11वां 16 बच्चों को 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। चलिए सबके बारे में एक्सप्लेन किए हैं। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल क्या कहते हैं? 1947 से 64 तक था। इस समय था लाल बहादुर शास्त्री का 64 से 66। मोरारजी देसाई का था 1977 से 78। इन्होंने क्या कहते हैं 44वें संविधान संशोधन, उनकी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में 78 में। ये इंदिरा गांधी के समय इनका कार्यकाल था 1975 से 77 के टाइम, उसी समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग ए ऑप्शन ए भाग 3 मूल अधिकार, ऑप्शन बी भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी भाग 4A मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी भाग 5 राज्य सरकारें। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। शामिल नहीं है। ऑप्शन बी 5 में क्या है? संघ सरकार से संबंधित है, जबकि राज्य सरकारें भाग ये संघ सरकार से संबंधित है। और राज्य सरकार के बारे में किया गया भाग 6 में। ठीक, चलिए आज इतना ही तक रखते हैं। हम 50 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक्सप्लेन करिए सारे ऑप्शन को, तो इसलिए आज इतना ही होगा। 30 क्वेश्चन तक लेते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई। कल से हम करेंगे कि 50 के 50 क्वेश्चन हो जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।